तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी एंड संस्कृत का आप लोगों का पेपर। दोस्तों साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद न करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 20 नंबर का आएगा। समय आपको दोस्तों 1 घंटे का मिलेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला विलासितापूर्ण, दूसरा सौंदर्य, तीसरा खर्चीली, चौथा आपका सस्ती। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जी दोस्तों आपका विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों पहला नंबर विलासितापूर्ण। 2 में हमारा आता है सलीम अली को किस रूप में याद किया जाता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सलीम अली को पक्षी प्रेमी रूप में याद किया जाता है। किस रूप में? पक्षी प्रेमी रूप में। 3 में हमारा आता है मोर पंख सर ऊपर राखियो सवैया किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों कृष्ण। क्या? कृष्ण। 4 में आपका आता है लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखिका की नानी की मृत्यु आपका लेखिका की माँ की शादी से पहले। क्या? लेखिका की नानी की मृत्यु आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर, लेखिका की माँ की शादी किससे पहले हो गई थी। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 5वां आता है छंद कितने प्रकार के होते हैं। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मेरे संग की औरतें। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा मेरे संग की औरतें। तो इसमें आपको लिखना होगा मृदुला गर्ग। 2 में आपका आता है गद्य की एक विधा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। 3 में आपका आता है दोस्तों चौपाई। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों क्या लिखना होगा? चौपाई छंद में आपका 16-16 मात्राएं होती है। पहला नंबर। 4 में आपका आता है सांवले सपनों की याद। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांवले सपनों की याद। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका जाकिर हुसैन। 5 में आपका आता है रघुपति राघव राजा राम। 5वें प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार। 6 में आपका आता है दोस्तों कृष्ण भक्त। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रसखान। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा दोस्तों लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे का उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों तीसरे का उत्तर देखिए। लेखक के मुताबिक जीवन में सुख का मतलब सिर्फ उपभोग सुख ही नहीं है, इसके अलावा मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। आजकल लोग सिर्फ उपभोग के साधनों को भोगने को ही सुख मानने लगे हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से तीसरे का उत्तर देख लीजिएगा। 4 में आपका था किस घटना ने सलीम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए। एक बार बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर चली गई। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों चौथे को उत्तर देख लीजिएगा। 5 में हमारा आता है ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है।
तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ से 5वें को उत्तर देखें कि कवि को ब्रज भूमि से बहुत प्रेम है, वह ब्रज भूमि के प्रति अपने को कई तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। तो आप लोग यहाँ से देखें तो पहला नंबर कि कवि चाहता है कि अगले जन्म में वह भी ब्रज भूमि में ही रहे। दूसरा, वह चाहता है कि ईश्वर उसे अगले जन्म में ग्वाला, गाय, पक्षी या पत्थर बनाए, लेकिन वह हर हाल में ब्रज भूमि में ही रहे। तीसरा, कवि चाहता है कि वह अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाला के बीच रहे। चौथा, वह चाहता है कि पशु रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाली गाय बने। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 में आपका था दोस्तों दीपावली की तैयारी विषय पर 2 मित्रों के बीच में आपको संवाद लिखना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चले मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।